हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन बात करें, इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुका है, जरूर इस वीडियो को देख लेना। कैसे मल्टीबैगर रिटर्न देने वाले शेयर ढूंढने होते हैं, उससे रिलेटेड 5 स्टेप्स आप लोगों को बताया है। इस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। इस वीडियो की अगर मैं बात करूं तो 2 से 3 स्टॉक्स की हम लोग बात करने वाले हैं, और जो भी बातचीत होने वाली है वो कंपनी के Q4 के नंबर्स के हिसाब से होने वाली है। सो नंबर्स की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जो भी कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ वो इतने कुछ खास देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। हालांकि उसमें से एक कंपनी है, उसने एक थोड़ा सा अलग दाव खेला है, तो जिसके चलते हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा हम कह सकते हैं कहानी में ट्विस्ट भी आ सकती है। तो वो कौन सी कंपनी क्या दाव खेला है, सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो जैसे कि बोला 2-3 कंपनीज है, तो पहली कंपनी के साथ शुरुआत करते हैं जिसका नाम है बालाजी अमाइंस। तो ये जो कंपनी है बहुत ही कमाल की कंपनी है, हम लोग ज़रूर कह सकते हैं। बट फिलहाल की बात करें कंपनी के नंबर्स अगर आप देखोगे तो इतने कुछ खास नज़र नहीं आ रहे। हम लोग आएंगे उसके ऊपर। डिविडेंड की बात करें तो चलिए, 10 रुपये का डिविडेंड आपको मिलते हुए देखने को मिल रहा है, अच्छी बात है। अभी आ जाते हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स की ओर। ठीक है, तो कंपनी के नंबर्स की अगर हम लोग बात करें, थोड़ा फास्ट जाएंगे यहाँ पे। प्रेजेंटेशन तो अच्छा ही है। मार्च दिसंबर मार्च का सीक्वेंस है। सबसे पहले क्या है, टोटल इनकम 47,690, जो कि 3 महीने पहले 58,000 था और 1 साल पहले 78 था। सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कंपनी का ईयरली एंड क्वार्टरली इनकम में ही बहुत ज़बरदस्त ड्रॉप नज़र यहाँ पे आ रहा है। राइट, मैं अगेन कह रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी खराब है करके। नंबर्स खराब होना एंड कंपनी खराब होना, इसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये कंपनी का बिजनेस कोई ऐसा वैसा बिजनेस नहीं है। बट येस, नंबर्स की अगर हम लोग शुरुआत की ही बात करें, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे इजीली मिल रहा है। एंड आपको पता ही है ये फॉर्मूला कि अगर इनकम इतना ज़्यादा डिटोरिएट हो चुका है, खराब हो चुका है, सो आने वाले जो जितने भी परफॉर्मेंस रहेंगे, एनपीबीटी, एनपीएटी, ईपीएस, उसमें भी हम लोगों को कुछ खास उम्मीद फिलहाल तो नज़र नहीं आएगी। तो चलिए देख ही लेते हैं कुछ चमत्कार होता है कि नहीं। एक्सपेंसेस में कुछ कंट्रोल हुआ तो 39, 47, 60, तो एक्सपेंसेस भी चले थोड़ा तो कम नज़र आ रहा है। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर प्रॉफिट या फिर लॉस नज़र आएगा, तो कंपनी तो प्रॉफिटेबल है। तो एनपीबीटी कितना है, लगभग 8,500। पिछले 3 महीने पहले 11,500 था, और उसके 1 साल पहले लगभग 18,500 18,500 था। तो हम कह सकते हैं कि नहीं, ईयरली एंड क्वार्टरली जो डाउनफॉल है वो अभी भी हम लोग को एनपीबीटी में भी बरकरार रहते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद तो सरकार को आप टैक्सेस दोगे, कोई एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट नहीं। एंड फाइनली अब हम लोगों को प्रॉफिट मिलेगा, वो आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 9 पे कितना है, 5521। लास्ट टाइम 8379 एंड उसके पहले 13,000। तो 13,000 का प्रॉफिट हम कह सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट आधे से भी बहुत ज़्यादा गिरा है। 60% से 60-70% हम रफली बोल सकते हैं। एंड क्वार्टरली भी अच्छी खासी गिरावट नज़र यहाँ पे आ रही है। सो हम कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस हम लोगों ने शुरुआत से देखा था, कंपनी का इनकम खराब है, वही एनपीबीटी एनपीएटी को भी खराब लेकर चला गया। एंड एनपीएटी खराब तो अल्टीमेटली ईपीएस भी खराब ही रहेगा। 14.63, 19.31 एंड 33.56। सो ईयरली बात करें, क्वार्टरली बात करें, तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है हम लोगों को डाउनफॉल ही फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम लोग सेगमेंट वाइज भी कंपनी के अगर बिजनेस की बात करें, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो कंपनी का अमाइंस वाला जो बिजनेस है, स्पेशलिटी केमिकल, जो इनका मेजर बिजनेस है, 46, 58, 77, मतलब मेजर बिजनेस में ही हम लोग को डैमेज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ज़रूर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एक कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, ऊपर से मिड कैप कंपनी है। एंड इस प्रकार के अगर कंपनी नंबर दिखाएगी तो शायद से हम कह सकते हैं कि जिन्होंने पैसा लगाया था वो शायद से प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि ये कंपनी लॉस में बेचने वाली कंपनी है, बिल्कुल भी नहीं। कंपनी का बिजनेस बहुत सॉलिड है। बट येस, इस वक्त की जो उसकी पारी रही है वो इतनी खास यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। तो इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं बालाजी अमाइंस मंडे के दिन ये स्टॉक जरूर आपके रडार के ऊपर रहना चाहिए। गिरावट के चांसेस यहाँ पे बन सकते हैं। अभी ये स्टॉक्स ऐसे ही चलते हैं दोस्तों, मतलब अगर आप टॉप लेवल से देखोगे इनमें गिरावट, तो ज़बरदस्त गिरावट आपको इजीली देखने को मिल जाएगी। कितना है, 30, 40, 45, ऐसा कुछ हम लोगों को गिरावट देखने को मिल जाएगा। एंड ये कोई पहली बार की गिरावट नहीं है, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है कंपनी आराम से यहाँ पे 60-70% की गिरावट ईजिली यहाँ पे दिखाती है। देखिए आप थोड़ा सा, मैं अगर आपको इसको थोड़ा सा हिस्ट्री दिखा दूँ, कितना है, 59% भी यहाँ पे इसके पहले गिरा था 2018 से 20 में। तो ये चीज़ें चलती रहती है। ये जो छोटे कंपनीज होती है ना दोस्तों, इनमें यही चीज़ें होती है कि थोड़े से भी नंबर इधर उधर हुए तो बड़े प्रॉफिट बुकिंग की ओर ये ईजिली शिफ्ट हो जाती है। राइट, इसका अर्थ कदापि नहीं है कि कंपनी खराब है। मैं आज भी कह रहा हूँ, मान लीजिए अगर किसी ने भागते हुए ट्रेन पकड़ी होगी इधर टॉप पे, फिर भी अगर मैं उनकी जगह पे होता, मैं इस कंपनी को लॉस में तो नहीं निकालता। ये कंपनी लॉस में निकालने वाली तो बिल्कुल कंपनी नहीं। हाँ, आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ सकता है, ये मैं इतना यहाँ पे कह सकता हूँ। सो बालाजी अमाइंस बिजनेस अच्छा है, बट येस नंबर्स इस वक्त के इतने कुछ खास देखने को नहीं मिले। तो इसके चलते शायद से सोमवार के दिन
कंपनी के शेयर्स को पनिशमेंट इस चीज़ की यहाँ पे मिल सकती है। देख लेते क्या होता है करके। सेकंड कंपनी दोस्तों दुधला डेयरी। यस, दुधला डेयरी की अगर हम लोग बात करें 503 पे स्टॉक नज़र आ रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें 2021 से ही इसकी शुरुआत हुई थी, 22-23 मतलब हम कह सकते हैं 1.5 साल ही हार्डली हुआ है। एंड जब से शुरू हुए तब से लेकर अभी तक कंपनी ने 13% के नेगेटिव ही रिटर्न्स यहाँ पे दिए हैं। तो फिलहाल डेयरी वाले स्टॉक्स थोड़ा सा हम लोग को ज़्यादा फोकस में रहते हुए देखने को मिले थे, तो उनके भी नंबर्स यहाँ पे आए हैं। तो चेक कर लेते कंपनी के नंबर कैसे। सीक्वेंस देखिए, मार्च दिसंबर मार्च, ज़्यादा कोई आंखों को जोर देने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं बोलता हूँ उतना ही सुनोगे तो भी काफ़ी यहाँ पे होगा। सो कंपनी का टोटल इनकम कितना है पता है? 7,300 के आसपास। चलिए मैं लिख लेता हूँ, मतलब आपको कोई टेंशन नहीं है। लास्ट टाइम कितना था? लगभग 6,800, ठीक है। और एक साल पहले कितना था? लगभग 5,900, ठीक है। तो 5,900, 7,300, 6,800, 7,300, मतलब इनकम तो अच्छा है, ठीक है। देन इतना कमाने के लिए खर्चा भी तो करना पड़ता है, तो वो भी अगर देखा गया तो सेम 7,000 के रेंज में है, 6,000 के रेंज में, 5,000, 5,500 के रेंज में। तो इनकम से एक्सपेंसेस घटा देंगे, प्रॉफिट या फिर लॉस मिलेगा। तो चलिए, कंपनी ने तो फिलहाल प्रॉफिट ही दिखा है, तो प्रॉफिट बिना किसी एडजस्टमेंट वाला कितना है? लगभग 250 पकड़ लेना, ठीक है। लास्ट टाइम कितना था? लगभग 440। और एक साल पहले की बात करें तो 377। तो 377 का प्रॉफिट कितना हो गया? 250। और 440 का प्रॉफिट 250 हो गया। मतलब क्वार्टरली ईयरली हम लोग को गिरावट नज़र आ रही है। एंड इसके पीछे का पूरा श्रेय जाता है कंपनी के खर्चे बहुत हुए हैं, महंगाई हम लोग बोल सकते हैं इसके पीछे का रीज़न है, रॉ मटेरियल इसके पीछे का रीज़न है, राइट। एंड इसी के चलते हम लोग को फटका लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, नो डाउट। इसके बाद हम लोग को टैक्सेस के एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। एंड फाइनल जो प्रॉफिट कंपनी का सामने यहाँ पे आ रहा है वो कितना है? 225 नज़र यहाँ पे आ रहा है। लास्ट टाइम कितना था? उसके पहले 253, 254, और उसके पहले की भी अगर हम लोग बात करें तो 404। सो हम कह सकते हैं सेम सीक्वेंस कैरी हो रहा है, ईयरली डाउनफॉल, क्वार्टरली भी डाउनफॉल। एंड इसी चीज़ को अगर हम लोग ईपीएस के माध्यम से भी देखें तो कोई पिक्चर में चेंज नहीं। 3.79, 5.95, 6.80 ईयरली, उसी के साथ साथ क्वार्टरली डाउन ही डाउन हम लोग को नज़र आ रहा है। सो इस प्रकार के नंबर के हिसाब से हम कह सकते हैं दुधला डेयरी के भी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी कुछ खास नहीं। एंड मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ बोलता हूँ दोस्तों, ये जो परफॉर्मेंस है थोड़े से लंबी अवधि के हिसाब से भी यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक दिन में मार्केट में बहुत सारी चीज़ें खेली जाती है, प्लस माइनस खेला जाता है, बट अगर हम लोग बड़े पिक्चर की बात करें, बड़े स्तर की बात करें, उस हिसाब से देखा गया तो दुधला डेयरी के जो नंबर है उतने अट्रैक्टिव नज़र यहाँ पे नहीं आए हैं। सो मंडे के दिन आप चाहो तो इस स्टॉक को भी अपने रडार के ऊपर रख सकते हो, जहाँ पे गिरावट के चांसेस यहाँ पे बन सकते हैं। तीसरी कंपनी दोस्तों जिसका नाम है गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड। यस, ये जो कंपनी है 144 पे ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं एकदम रॉकेट वाली कंपनी है। रॉकेट वाली मतलब जब भी भागती है कंपनी, राइट, मतलब छोटा मोटा तेज़ी नहीं लेकर आएगा, एकदम तूफान लेके आएगा। एंड आपको पता ही है रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट चीज़ क्या है? स्टॉक फ्लैट चलेगा, किसी को भी इंटरेस्ट नहीं। रॉकेट बन गया तो चलिए ये स्टॉक अभी खरीदने के लिए लायक हो गया, जब वो पूरे 1,000-2,000% रिटर्न देता है तब। एंड फिर वो ब्लाइंडली जाके क्या कर लेते हैं? निवेश कर लेते हैं। सो ये जो कंपनी है दोस्तों, मतलब एकदम एक्सट्रीम रिस्की कंपनी में आती है। तेज़ी आएगी तो 1,000-2,000% भागेगा, ऊपर से जब गिरेगा तो 90% गिरता है ये, ठीक है। एंड ये जिस सेक्टर में काम करता है, आपको एक और कंपनी पता है वैभव ग्लोबल करके, ठीक है, तो वो भी उसी चीज़ में हम लोग को काम करते हुए देखने को कंपनी मिल जाती है। एंड वहाँ पे भी अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखोगे वैभव ग्लोबल का या फिर इस कंपनी का, बिल्कुल सेम रहता है कि जिस वक्त तेज़ी आएगी इतना भयंकर भागेगा, 10-20 गुना हो सकता है आपका पैसा, और जिस वक्त गिरावट आएगी मतलब पूरी हालत ख़राब कर देगा। तो इस टाइप की एक कंपनी देखने को मिल जाती है। सो इसमें बहुत बड़े प्लेयर्स का निवेश हम लोग को देखने को मिल जाता है, इसलिए कंपनी पॉपुलर रहती है। तो इस कंपनी के नंबर कैसे आए, तो चलिए उसके ऊपर आ जाते हैं। तो ठीक है, कंपनी के नंबर्स को मैंने ओपन किया है। यस, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला, ये वाले जो कंपनी के नंबर है ना, उसमें भी कोई दम नहीं है, मैं अभी आप लोगों के सामने रखूंगा। बट यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है कि कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया है, ठीक है। एंड जो बायबैक भी उन्होंने अनाउंस किया है वो कौन सा वाला है? टेंडर रूट वाला बायबैक है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके चलते शायद से शेयर को कुछ थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सके। बट फिर भी अगर हम लोग देखेंगे तो प्राइस भी कितना है बायबैक का? केवल 150। अभी चल कितने पे रहा है स्टॉक? 144। सो हम वो भी कह सकते हैं कि ज़्यादा गैप फिलहाल इतना भी नज़र यहाँ पे नहीं आया है, बट एटलीस्ट टेंडर रूट वाला बायबैक नज़र आ रहा है। अगर कल शेयर अगर नीचे जाते हैं तो माइट भी लोग खरीद कर इसमें बायबैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल सकती है। इसलिए कहता हूँ बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड कभी आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। कंपनी के नंबर्स, कंपनी का बिजनेस, ये आप लोगों का ज़्यादा फोकस में रहना चाहिए। तो चलिए कंपनी के नंबर कैसे रहे उसको थोड़ा सा फास्टली ओवरव्यू कर लेते हैं। कंसोलिडेटेड नंबर है, रुपीज़ इन लैक्स में है। मार्च दिसंबर मार्च का सीक्वेंस है, ये साइड वाली चीज़ों को यहाँ पे हटा देना। तो इनकम देखिए 13,400, 18,500, 15,800। सो 15,800 13,000 हो गया, 18,500 13,000 हो गया। मतलब इनकम में ही गिरावट है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी शुरुआत नहीं होती है। खर्चे 11,400, 14,600, 12,500।
तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे, प्रॉफिट या फिर लॉस, तो कंपनी तो प्रॉफिटेबल है। कितना है प्रॉफिट? 2000, उसके पहले 3800 था और उसके पहले 3200, तो इतना तो समझ में आ जाता है। 3200 2000 हो गया, 3800 2000 हो गया, तो कंपनी का प्रॉफिट में भी गिरावट नज़र यहाँ पे आ रही है। एंड सब कुछ टैक्स बिक्स हटाने के बाद भी जो कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है वो भी गिरते हुए देखने को मिल रहा है। जो 2800 का प्रॉफिट था 3 महीने पहले वो 1600 हो गया, एक साल पहले 2280 का था वो 1600 हो गया। एंड यही चीज़ को अगर आप लोग आगे जाके ईपीएस के फॉर्म में भी देखोगे, 1.49 का ईपीएस, 2.65 का ईपीएस, 2.07 का ईपीएस। सो कहानी वही रही, ईयरली क्वार्टरली हम लोग को डाउनफॉल ही नज़र यहाँ पे आ रहा है। तो जिस प्रकार के नंबर यहाँ पे दिखाए एंड जिस साइज़ की ये कंपनी है, ये माइक्रो कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, तो इस प्रकार के नंबर्स को देखकर मार्केट बहुत ज़बरदस्त पनिशमेंट देता है। मैंने इसके पहले भी कहा है कि आप थोड़ा सा हिस्ट्री का चार्ट पैटर्न देख लेना, जब ये स्टॉक्स गिरते हैं ना दोस्तों, लिटरली मतलब तूफान लेकर आते हैं, ऐसी गिरावट रहेगी इनमें। जैसे कि एक डेमो दिखाना चाहूँगा, देखिए 2006 से लेकर 2009 तक कंपनी 90% गिरी। अभी 90% गिरी मतलब कोई फ्रॉड नहीं, ये कंपनी का बिजनेस का नेचर ही वैसा है, राइट। अलग अलग कैटेगरी वाले स्टॉक्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं ना, माइक्रो कैप, नैनो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ठीक है। तो ये नैनो कैप, माइक्रो कैप मतलब उस कैटेगरी में देखने को मिल जाते हैं। सो उसमें जब इस प्रकार की चीज़ें हो जाती है, नंबर्स इतने अच्छे नहीं आते, पूरा मतलब बोलते हैं ना, बड़े बड़े प्लेयर्स एक ही झटके में शेयर्स बेच देते हैं, और जब वो बेचेंगे उनके पास बड़ी क्वांटिटी होती है तो स्टॉक की धज्जियाँ उड़ जाती है, राइट। जब खरीदते हैं तभी भी ऐसा ही होता है कि खरीदेंगे तो इतना खरीदेंगे कि लो वॉल्यूम वाला स्टॉक है तो स्टॉक सीधा रॉकेट बनता है। आप देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त तेजी, 1000 2000 3000% भागता है। तो इसलिए सिर्फ जो परसेंटेज के चक्कर में भागता है कि इस स्टॉक को मैं खरीदूंगा, तो वो फिर फंस जाता है। बिजनेस समझ में आना चाहिए दोस्तों, उस हिसाब से जाना। एंड फिलहाल अगर कंपनी के नंबर की बात करें तो नंबर तो अच्छे यहाँ पे नहीं रहे हैं, बट ये जो कंपनी ने बायबैक दिया है टेंडर रूट वाला, इसके चलते क्या कोई कंपनी के शेयर्स गिरने से रिलेटेड कोई रेसिस्टेंस लगता है, रुक जाता है, वो देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर रहेगी। तो इसलिए आप चाहो तो मंडे के दिन इस स्टॉक को भी अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। डिमेट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को बिल्कुल आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।